दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंबुज के ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। तो दोस्तों हमारे भारत के आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। ईरान और इजराइल वार में जो है अभी 15 दिनों के लिए जो है रुकावट हुई है, रुक गई है, सीज़ फायर हुआ है। इसमें आपको बता दें, सरल हिंदी में आप समझिए इस बात को मैं क्या आपसे बताना चाह रहा हूँ। ये आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात के बाद हाल ही में 2 हफ्ते लगभग 15 दिन का सीज़ फायर हुआ है। इस समझौते के तहत ईरान में हॉर्मुज का रास्ता जहाज़ों के लिए खोलने पर सहमति दी गई है। बदले में अमेरिका ने हमले रोक दिए हैं अस्थायी रूप से। क्यों महत्वपूर्ण है ये समझिए। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इसके बंद होने से तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत जैसे देशों पर बड़ा असर पड़ता है। अब रास्ता खुलने से तेल सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद है। वैश्विक बाजार में थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, ये भी आप समझिए। यह सिर्फ 15 दिन का अस्थायी समझौता है। ईरान ने साफ कहा है रास्ता खुला रहेगा, लेकिन उसकी निगरानी और शर्तों के साथ रहेगी। अगर तनाव फिर बढ़ा तो रास्ता दोबारा बंद हो सकता है। अभी की क्या स्थिति है वो समझिए। कुछ जहाज़ों ने गुजरना शुरू कर दिया है, लेकिन ट्रैफिक अभी भी पहले जितना सामान्य नहीं है। निष्कर्ष यह है कि अभी के लिए अच्छी खबर है कि 15 दिनों के लिए रास्ता खुल गया है, लेकिन यह स्थायी शांति नहीं बल्कि बातचीत का मौका है। आगे की स्थिति अमेरिका ईरान बातचीत पर निर्भर है। हॉर्मुज का रास्ता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। यहाँ से 20% तेल जो गुजरता है, मैंने बताया आपको। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देश तेल भेजते हैं। जब यह बंद होता है तो क्या होता है, सोचो जैसे हाईवे बंद हो जाए, तेल की सप्लाई रुक जाती है, दुनिया में तेल महंगा हो जाता है। भारत जैसे देश जो तेल खरीदते हैं, ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अभी क्या हुआ है, ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच तनाव था, रास्ता बंद होने जैसा खतरा था। अब लगभग 15 दिन के लिए रास्ता खोल दिया गया है, मतलब जहाज़ फिर से गुजर सकते हैं। तेल की सप्लाई शुरू हो गई है। भारत पर असर सबसे ज़रूरी हिस्सा ये समझिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम या स्थिर रह सकते हैं। गैस एलपीजी महंगी होने से बच सकती है। महंगाई थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। खतरा अभी भी है क्योंकि 15 दिन का यह अस्थायी फैसला है। अगर फिर से झगड़ा होता है तो तेल फिर से महंगा होगा, भारत में कीमतें बढ़ सकती हैं। आसान उदाहरण में आप समझ लीजिए, तुम्हारे शहर में दूध बाहर से आता है, अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो दूध महंगा हो जाएगा। दैट्स अ कंपलसरी, ये चीज़ें हैं। इसी तरीके से आप समझिए, अगर रास्ता खुल गया है तो कीमत नॉर्मल रहेगी। बस यही तेल के साथ हो रहा है। अभी की स्थिति यह है कि अभी तुरंत तेल जो है सस्ता नहीं होगा, लेकिन तेज़ी से महंगा भी नहीं होगा फ़िलहाल। ऐसा क्यों होगा ये समझिए। हॉर्मुज खुला है, राहत है, तेल की सप्लाई चालू है, कीमतें काबू में हैं, इसलिए अभी पेट्रोल स्टेबल रहेगा। लेकिन ये 15 दिन का खेल है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ। अगर फिर से झगड़ा हुआ, तेल की सप्लाई रुक सकती है, पेट्रोल तुरंत महंगा हो सकता है। भारत तुरंत दाम क्यों नहीं बदलता है ये आप समझिए। भारत के पेट्रोल के दाम रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। सरकार टैक्स भी कंट्रोल करती है, इसलिए अचानक सस्ता भी नहीं होता है। पहले अंतर्राष्ट्रीय कीमत कुछ दिन स्थिर रहती है। आने वाले 15 से 30 दिनों के बारे में आप समझिए। स्थिति अच्छी रही, शांति बनी रहेगी तो अच्छी रहेगी। पेट्रोल 2 से 5 रुपये सस्ता हो सकता है। स्थिति वही रहेगी, थोड़ा तनाव रहेगा तो पेट्रोल लगभग सेम ही रहेगा। फिर से तनाव बढ़ेगा तो पेट्रोल 5 रुपये से 15 रुपये तक महंगा हो सकता है। फाइनल बातचीत आप समझिए क्या है। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह टेम्पररी राहत है। असली फैसला होना भी बाकी है। अगर ईरान अमेरिका में शांति बनी रहती है तो सबके लिए फ़ायदे रहेंगे। तो दोस्तों हो सकता है छोटी सी जानकारी आप सबको समझ में आई होगी। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।